विकास क्लासेस में आप लोग के स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंड के बारे में, बहुत सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा। गुणनखंड क्या है ये आपको मैथ में पढ़ना है। गुणनखंड देखिए, इसमें है गुणा को हम लोग को खंड करना है। खंड यानी बांटना, यानी टुकड़ा करना इसका, यानी गुणा को जो है बराबर में आपको बांटना है। पर गुणनखंड के बारे में देखा जाए जिसको बोलते हैं फैक्टर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे सर, कुछ ऐसे हम लोग लेते हैं क्वेश्चन जो आप लोग के बहुत सबके लिए बेनिफिट ही है। जैसे देखिए, एक गुणनखंड आपको x² प्लस 5x प्लस 6, 5x प्लस 6। अब यहाँ पर 5x जो प्लस 6 है, एक गुणनखंड एक कहता है कि फर्स्ट इंटू लास्ट। जब भी हम लोग ये प्रश्न में चलेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट, जैसे फर्स्ट में क्या है x है, x में कितना छुपा रहा है सर, 1 छुपा रहता है, और लास्ट में कितना आपको 1। तो अगर 1 में हम लोग 6 से मल्टीपल करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको 6 से आएगा। बट आपको जो बीच वाला है, मध्य वाला है, आपको 5 है। एक कहता है चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या है देखिए, जैसे x² प्लस, अब हमको पता ही नहीं है कि अब यहाँ पर क्या करें, तो लास्ट वाला इंटू फर्स्ट, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट। तो आपको जो 6 है, 6 का आप तोड़िए, तो तोड़ेंगे गुणनखंड करेंगे तो 3 दूना के 6 आता है। ठीक है, अब देखिए सर, 3 दूना के आपको 6 आता है। तब यहाँ पर ध्यान देना है कि अब हम गुणा करेंगे तो सर 6 तो आ रहा है, बट जोड़ने से भी देखते हैं कि 2 प्लस 3, तो 2 और 3 कितना सर, तो 5। चलिए सही है, यानी इसको लिखेंगे 2x और सर कितना लिखेंगे 3x। तो 3 और 2 5, और 3 में 2 से करेंगे सर 6 आएगा। यानी समझिएगा, आपको नहीं अगर आ रहा है सर तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप इसको गुणनखंड तोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। गुणनखंड तोड़िएगा, एक ऐसे रूप में आएगा जो लास्ट में आपको 1 से कटेगा। जिस तरह अगर हम 3 से भी काटते तो आपको 1 ही आता। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये दोनों में कॉमन टर्म क्या है, तो कॉमन टर्म मेरा x है। स्क्वायर में से अगर x निकालेंगे तो x बचेगा, और प्लस x निकाल दिए तो यहाँ पर 2 बचेगा। इसमें अगर देखा जाए इसमें कॉमन टर्म क्या है, तो कॉमन टर्म वो होता है जो सबसे छोटा वैल्यू होता है। तो 3 तो सबसे छोटा वैल्यू की 6 है, तो आपको जो सबसे छोटा वैल्यू आपको सर वो 3 है। अगर हम लोग इसको 3 लेते हैं तो बचेगा आपको x, और 6 में अगर 3 से भागा देते हैं तो ये सर आपको आएगा 2। यानी देखें गुणनखंड वो होता है, ये आपको कॉमन टर्म ही ढूंढता है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में सर कॉमन है x प्लस 2, और x प्लस क्या बचा सर, तो x प्लस 3। ये जो आपको हो गया गुणनखंड। इससे बोले क्या बताइए शून्य किसका क्या होगा, तो शून्य के निकालने के लिए और कुछ नहीं है। शून्य का अगर आपको पूछेगा तो इसी में बराबर 0 रखना है सर, 0। आप देखिए इसको शून्य पूछ रहा है, तो शून्य का अगर पूछेगा सर तो देखिए जिसका शून्य का 2 वैल्यू आता है, या तो आएगा प्लस प्लस पॉइंट में, या माइनस माइनस पॉइंट में, या प्लस माइनस, या माइनस प्लस, यही 2 आता है आपको। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो ये प्लस में है तो ये बराबर में माइनस जाएगा। इसका भी वही है, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में है तो बराबर में माइनस में। देखिए गुणनखंड आपको निकालने के लिए केवल कहेगा, तो आपको गुणनखंड निकालने का यही तक है। आपको अगर शून्य बोलेगा सर तो शून्य के निकालने के आपको इतना प्रोसेस और करने पड़ेगा। बट देखिए अब यहाँ पर कुछ है इंपॉर्टेंट चीज और है गुणनखंड में, कि एकदम इजी एक सवाल था। अगर इससे और देखा जाए, जैसे हम बता रहे हैं आपको कि अगर ए ना लेके दूसरा क्वेश्चन है, कुछ माइनस वाला भी पॉइंट लिया जाए, जैसे x² प्लस x और ये -12 लिया है। इसको आपको पूछा जाएगा कि बताइए सर गुणनखंड निकालिए। तो ये कि सर आप बताइए कि फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 1 में अगर -12 से -12 आएगा। चलिए अभी इसको -12 नहीं पढ़ के केवल हम लोग 12 पढ़ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जुड़ने घटाने से सर कितना आना चाहिए, तो जुड़ने घटाने से प्लस x आना चाहिए। अब इसको देखेंगे लास्ट वाला पॉइंट 12 है, तो 12 के अगर हम लोग तोड़ेंगे तो जो 2 6 के 12, 2 3 6, और 3 से 3 1 12। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, चलिए मल्टीपल करने से तो 12 आ जाएगा। 2 3 6, 6 दूनी की 12, 12 आ गया ना। फर्स्ट इंटू लास्ट, क्या फर्स्ट हुआ सर, तो x में आपको एक छुपा हुआ रहता है। 1 में अगर 12 से करेंगे तो 12 ही आएगा सर, देखिए। बट मल्टीपल करने से तो 12 आ गया। अब हमको ये देखना है कि इसमें क्या करें कि मेरा x वैल्यू आए। तो कुछ नहीं कीजिए आप, अगर सर आपको जोड़िएगा तो जोड़ दिन बीत जाएगा, बट आपको पता चला कि आंसर नहीं आया। तो ऐसे नहीं हम लोग करना है। अब यहाँ पर देखना है कि एभव मान देखिए, 2 दूना के 4, और एक क्या है 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको 4 नहीं 4x मान लीजिए, इसको 3 नहीं 3x मान लीजिए। हम बताएं
कि गुणनखंड में वैल्यू निकलता है आपको। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हमको कितना में से क्या घटाएं कि प्लस पॉइंट में हमको x आए और माइनस में 12। तो कुछ नहीं, इसको मान लीजिए हम माइनस में 3 करते हैं। तो अगर 4x में से 3x घटाएंगे तो सर आपको x आएगा। अब यहाँ पर देखिए, चलिए x को हम लोग वैल्यू को मान लें, x का लेना ही नहीं है, तो यानी 4 गुने -3 यानी कितना, माइनस कितना आएगा 12। देखिए 12 आपको आ गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि इसका जो बनाने का जो तरीका है 4x x² प्लस 4x और -3x और माइनस बराबर, ये कहाँ से आया? अभी जस्ट हमने बताया कि 4 में से अगर 3x घटाएंगे तो x बचेगा और 4 में 3 से करेंगे 12 आएगा। लेकिन सर यहाँ पर +0.4 है और यहाँ पर माइनस है, तो +4 में -3 से करेंगे -12 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जाएंगे, हम बताएं कि इसमें कॉमन टर्म क्या है सर। तो दोनों में कॉमन टर्म आपको x है, यानी कॉमन x है, तो x² में से x निकल गया तो आपको x बचेगा, प्लस x जब निकल गया सर यहाँ पर तो आपको 4 बचेगा। और इसमें देखिए सर, इसमें 12 कॉमन लेंगे कि 3 लेंगे। देखिए हम अभी क्या बोले कि देखना है सबसे कम वैल्यू वाला, तो सबसे कम जो मान है इसमें, सबसे कम जो संख्या है आपको वो 3 है। तो अगर -3 लिए हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपको x, और ऑलरेडी आप माइनस लिए हैं तो माइनस माइनस क्या होता है सर, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, हम बताएं कि दोनों में देखना, सॉरी बट यहाँ पर आप कॉमन तो ले लिए हैं लेकिन 12 में आप 3 से भागा नहीं किए हैं। यदि 12 में हम लोग 3 से भागा करेंगे तो आएगा सर रिजल्ट 4, 12। अब देखिए दोनों में कॉमन टर्म मिल रहा है, तभी तो हमको नजर आ रहा है कि हमको गुणनखंड बना हुआ सही है। तो x + 4 और x - 3, चलिए ये आपको गुणनखंड के लिए हो गया। लेकिन आपको शून्य पूछेगा सर, बराबर में जरूर लगा देना है। अब एक प्लस पॉइंट दिख रहा है बराबर माइनस हो जाएगा, माइनस पॉइंट दिख रहा है बराबर प्लस हो जाएगा। बट सर अब हम यहाँ चेक कैसे करेंगे कि हम बनाए हैं सही है कि गलत है, इसको चेक करने का भी अलग तरीका है। देखिए कुछ है नहीं ज्यादा, आप अलजेब्रा के गुना सीखे होंगे। चलिए हमको यहाँ पर चेक करना है कि x + 4 अभी इंटू माने सर होता है गुना, x - 4। अगर हम लोग x + 4 और इंटू माने गुना, चलिए गुना करना है क्या से सर, x - 3 से। अब देखना है कि टर्म आएगा तभी तुमको सही है, विश्वास हम कैसे कर ले, आप बना दीजिए, हम विश्वास कर लेंगे, ये नहीं हो सकता है। देखिए अब यहाँ पर ध्यान देना है सर कि अगर हम लोग माइनस और प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, शर्ती है सर 12 हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, x से -3 से करेंगे -3x हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी लिख सकते हो। 4 में x में 4 से करेंगे तो आएगा 4x, और x में x से करेंगे x²। देखिए आप बोलिए सर गुना, आप गुना तो उल्टी कर रहे हैं सर। अरे भाई मेरा अलजेब्रा में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x में x से भी हम कर सकते हैं, यदि आप लोग को मन है कि नहीं आप इसे ही कीजिए तो कर सकते हैं। x में x से करेंगे x² और 4 में x से करेंगे सर 4x, और माइनस है तो माइनस, 3 में x से करेंगे 3x और माइनस में प्लस से करेंगे माइनस, चलती है 12। अब यहाँ पर ध्यान देंगे सर, x² प्लस 4 में से अगर 3x घटाएंगे सर तो आपको आएगा x से तो मान आएगा सर, और माइनस में कितना आएगा 12। देखिए हमको बनाया हुआ क्या सही है, आया कि नहीं आया, तो राइट है कि आपको आ गया। ठीक है, ऐसे आपको गुणनखंड आगे हम सिखाते रहेंगे आप लोग के। ठीक है, ये जो आपको गुणनखंड का एक छोटा पॉइंट था, एकदम छोटा ही मान लीजिए वैल्यू था, आपको बड़ा बड़ा वैल्यू सिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको कुछ अंक दिया जाएगा, यहाँ पर माइनस में दिया जाएगा, यहाँ पर प्लस में दिया जाएगा, तो ऐसे कैसे बनेगा, उस सब बनाने के लिए हम वीडियो लेके आते रहेंगे। और जो भी बच्चे अगर इस वीडियो के देख रहे हैं वो एक बार कॉपी और कलम वहां पर लेके बैठिए, इसको ट्राई कीजिए, फिर क्या हम बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, इसे आपको जो चैनल है, मेरा चैनल है टारगेट विकेश क्लासेज, आप लोग के डेली आपको मिलते रहेगा। ठीक है, और इस वीडियो